बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजी साहब के मज़ेदार पकवान में खुश आमदीद। नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत है? इंशाल्लाह अल्लाह के घर से उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और नई रेसिपी लेके आए हैं। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। तो रमज़ान शरीफ की आमद है, तो रमज़ान के सिलसिले में ये हम रेसिपी बनाएंगे। लेकिन यकीन करें कि आपने जब खाएंगे तो कहेंगे कि भाई साहब आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आज हम बनाएंगे चिकन वाले पकौड़े, चिकन और आलू वाले। ये आपने माइंड में रखना है, चिकन और आलू वाले पकौड़े बहुत ज़बरदस्त पकौड़े। ये हट के रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत मेहनत है मेरी इस रेसिपी पे, तो आप एंड तक जो मेरी रेसिपी है देखिएगा। तो चलो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। और आखिर में जो मेरा चैनल है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो चिकन वाले जो और आलू वाले पकौड़े, इनके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तकरीबन 1.5 पाव हमने चिकन लिया है और इसको इस तरीके से हमने ये बारीक बारीक छोटी छोटी ये बोटियाँ बनाएंगे इसकी। ये आपने जहन में रखना है कि इस तरीके से आपने इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बनानी है। और तकरीबन 1.5 पाव हमने आलू लिए हैं। ये तकरीबन 50 ग्राम अनारदाना है और 10 अदद ये कटी हुई हरी मिर्चें हैं। मैं लाल मिर्च का कम इस्तेमाल करूंगा और हरी मिर्चों का ज़्यादा। और ये सब्ज़ प्याज है नाज़रीन, अगर ये मिल जाए तो इसका जायका और अच्छा हो जाता है। ये आपने जहन में रखना है। और ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, ये आपने लेने हैं। और नाज़रीन, तकरीबन ये पुदीने की आधी गठ्ठी आपने ये लेनी है। और तकरीबन और ये धनिया है, ये आपने तकरीबन 50 ग्राम या 20 ग्राम धनिया लेना है आपने, 30 ग्राम, ठीक है। और दूसरे मसाले नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ बाद में। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो चिकन का गोश्त है इसको उबालना है नमक डाल के, और 2 गियो जो है वो लहसुन के डालें हैं ताकि इसकी जो स्मेल है ख़त्म हो जाए और गोश्त भी गल जाए। जी नाज़रीन, तो बेसन हमारा जो है वो अपना चिकन हमारा उबल चुका है। तो अब हम सबसे पहले जो आलू हैं ये बड़े बाउल में डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से ही हमने आलू काटे हैं, आपने भी ऐसे ही काटने हैं। उसके बाद नाज़रीन ये जो हरा प्याज है वो हम इसमें डाल देंगे। हरा प्याज डाल दिया। अब ये जो प्याज दूसरा था वो डाल दिया। और नाज़रीन ये हमने इसमें ये पुदीना डाल दिया। इसमें पुदीने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी और ये हाजमेदार होगा। और नाज़रीन ये जो हरी मिर्ची हैं ये हमने इसमें डाल दी हैं इस तरीके से। तो अब नाज़रीन ये जो अनारदाना है वो हम इसमें डालेंगे। ये अनारदाना सारा इसमें डाल दिया, तकरीबन 50 ग्राम अनारदाना है। और अब हम इसमें ये जो धनिया है ये डालेंगे। ये धनिया हमने इसमें डाल दिया इस तरीके से। और आ गई, चलाए थे। जी नाज़रीन, तो अब हम इसमें बेसन डालेंगे। तकरीबन 250 ग्राम हमने ये बेसन लिया है वो इसमें डाल देंगे। ये बेसन डाल दिया हमने, 200 ग्राम 50 ग्राम हमने बेसन डाला। तो अब नाज़रीन जो चिकन है वो हम इसमें डालेंगे। ये चिकन उबला हुआ चिकन है, ये इसमें डाल देंगे इस तरीके से। ये हमने डाल दिया। तो अब नाज़रीन सबसे पहले जो 1 चम्मच है ये लाल मिर्च का, तकरीबन ये इतनी हमने ये इसमें लाल मिर्च डालनी है। इसके बाद आधा चम्मच जो है वो ये ज़ीरे का डालना है। और 1 चम्मच हमने इसमें खुश्क धनिया का डालना है, ठीक है नाज़रीन। तो थोड़ी सी आपने सफ़ेद मिर्ची या काली मिर्ची इतनी डाल देनी है ताकि इसका और मज़ीद जायका बढ़ जाए। और ये अजवाइन का जो पाउडर है वो हम इसमें डालेंगे। तो 1 चम्मच नाज़रीन हमें इसमें जो नमक है तकरीबन ये 1 चम्मच डालेंगे। आपने हस्बे जायका जो नमक है इसमें डालना है, ये बाद में आप चेक भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन अब जो ये मिक्सर है हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये पानी डाल दिया। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इस तरीके से नाज़रीन आपने इसको मिक्स करना है। जी नाज़रीन, तो ये बेसन थोड़ा कम था तो मैंने थोड़ा बेसन और डाल लिया इसमें। तो इस तरीके से आपने इसको मिक्सर को जो मिक्स है करना है ताकि ये सारा मिक्स हो जाए, ठीक है। आपने ये ज़हन में रखना है। तो अब नाज़रीन हम इसमें थोड़ा मेथी का जो मेथी है वो थोड़ी डालेंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें ये मेथी डाली है ताकि इनकी खुशबू पकौड़ों की और अच्छी हो जाए। ये देखें आपने, आप ये देखें कि मैंने बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाला, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे
तो ये जो इसका जो मिक्सचर है ये पतला हो जाएगा और सही तरह पकौड़े जो हैं आपके बनेंगे नहीं। ठीक है जी। तो देखिए ये मिक्स हो गया सारा। तो अब तकरीबन नाज़रीन हम इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह यकजा हो जाए। जी नाज़रीन, ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। तो अब इसके ऊपर हम बिल्कुल खुश्क जो बेसन है ये थोड़ा थोड़ा ऐसे करके छिड़केंगे। ये छिड़क के हमने रख दिया है। तो और तकरीबन अब हम 15 मिनट हमको इसको इसी तरीके से रखेंगे और दोबारा बाद में इसके पकौड़े बनाएंगे। जी नाज़रीन, तो हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, आंच जला दी है हल्की सी दरमियानी सी, और ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए इसमें डाल देंगे। नाज़रीन, तो मिक्सचर हमारा जो तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कदर लीमू लेके, ये हमने लीमू काट लिया है, ये इस पर निचोड़ेंगे ताकि इसका और मज़ीद अच्छा जायका आए, थोड़ा टेस्टी और ज़्यादा बने। जी नाज़रीन, तो अल्लाह का नाम लेके पकौड़े जो है वो तलना शुरू करते हैं। इस तरीके से ये मैंने हाथ में बेसन डाला। अगर आप चम्मच से चाहें तो तब भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। इस तरीके से आपने पकौड़े जो इसमें ये डालने हैं, ये देखें। और इसको ना बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं आपने पकाना। इसकी वजह है कि अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो बाहर से ये जो पक जाएंगे और अंदर से जो है ये कच्चे रहेंगे। ये आपने ज़हन में रखना। देखें नाज़रीन, माशाल्लाह कितने प्यारे पकौड़े बने हैं, सुभान अल्लाह। ये देखें। तो अभी आप इनको दरमियानी आंच पे पकाएं। जी नाज़रीन, तो देखें जो हमारे पकौड़े हैं ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको बाहर निकालेंगे। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे, ये इनका कितना प्यारा कलर आया है, कितने प्यारे बने हैं। ये जो है ये ओरिजिनल रेसिपी है। ये मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल हमने ओरिजिनल जो रेसिपी है वो बनाई है। तो आपने भी इस तरीके से बनानी है। ये देखें, ये मैं अब बाहर निकालने लगा पकौड़े। इस तरीके से आपने बिल्कुल आराम से, ऑयल भी आपका नुचड़ जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पकौड़े बने हैं, सुभान अल्लाह। मैंने और दोबारा नया पूर डाला है। तो ये भी बड़ी दरमियानी आंच पे मैं पका रहा हूँ ताकि अच्छी तरह पक जाए और अंदर से कच्चे ना रहें। ये आपने ज़हन में रखना। जी नाज़रीन, तो देखें माशाल्लाह हमारे जो पकौड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं मुकम्मल। साथ में हमने ये रायता बनाया है। ये पकौड़े देखें घर में बनाए हैं माशाल्लाह। आप खुले दिल से खाएं, बच्चों को खिलाएं और साफ़ सुथरा खाएं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें अंदर से भी किस अच्छे तरीके से ये पके हैं और बाहर से भी बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि आपको ओरिजिनल जो रेसिपी है वो बताएं और अलग रेसिपी बताएं जिसका आपको मज़ा आए। तो इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपका और हमारा अल्लाह ताला हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।